मजीद नर्म आज से मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां मरहलावार शुरू। पहले मरहले में छोटे ताजरों को काम की इजाज़त होगी। फजर से शाम 5 बजे तक छोटी मार्केटें और दुकानें खुलेंगी। हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन कारोबार बंद होगा। अस्पतालों की OPDs भी खोल दी जाएंगी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ताजरों की सूबाई हुकूमत को 1 दिन की मोहलत। आज एक और बैठक होगी। सईद गनी कहते हैं, ताजरों के साथ इजलास में बड़ी और छोटी मार्केटों का तयन करेंगे। 20 से छोटी मार्केटें SOPs के साथ खोली जाएंगी। बड़ी मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स खोलने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिंध के ताजिर पीर से तमाम मार्केटें खोलने पर बज़िद कहते हैं, छोटी बड़ी मार्केटों का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। 2 माह हो गए, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सईद गनी की बड़ी मार्केटों से मुतालिक विफाक से नज़रसानी मुशावरत की यकीन दहानी। विफाक ने कहा जो ये तफरीका फैसले हुए, सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया। हमने शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। सैटरडे और संडे सेफ डेज विद 100% लॉकडाउन। वज़ीर आला सिंध का लॉकडाउन पर विफाक के फैसलों पर अमल दरामद का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं, पीर से ज़रूरी दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। रिहायशी इलाकों में छोटी दुकानें और दही इलाकों में दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। पीर को लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। तामीराती सनत के अलावा 9 मई से कबल बंद इंडस्ट्रीज अब भी नहीं खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केटें, सिनेमा घर, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। बड़े इज्तिमाआत, जुलूस और स्पोर्ट्स इवेंट्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे फेज़ में तमाम दुकानें खोलने की इजाज़त। दुकानें हफ्ते में 4 दिन खुलेंगी और 3 दिन बंद होंगी। जुमा, हफ्ता, इतवार को छुट्टी होगी। एलामिया जारी, सपहर 4 बजे तक मुतल्लिका SOPs के तहत दुकानें खोली जा सकेंगी। बलूचिस्तान में कपड़े, जूते, दर्जी और मलबूसात के कारोबार खोलने की इजाज़त। 20 से दुकानें खुल जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। मुकम्मल लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी ना करने की सिफारिश। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, सूबे के बड़े शहरों में वायरस का फैलाव ज़्यादा है। वबा से ज़्यादा मुतासिर शहरों में पाबंदियों की तजवीज़ दी। 15 जुलाई तक तालीमी इदारों में छुट्टियों का फैसला हतमी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कोरोना पर अहम इजलास। मौसर मैनेजमेंट की अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला सबकी मुशावरत से किया गया। मौजूदा इक्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए आउट ऑफ दी बॉक्स हल निकालना होगा। छोटे कारोबार और ज़राई शोबे को नौकरियां पैदा करने के काबिल बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना के मौशी असरात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ शोबों को दी जाने वाली सब्सिडी पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। हुकूमत की तमाम कोशिशें आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए होनी चाहिए। PSDP में मनसूबों के आगाज़ से ज़्यादा बर वक्त तकमील पर तवज्जो दी जाए। तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की ज़रूरत है। यूट्यूब का पाकिस्तान के लिए $50 लाख इमदाद का ऐलान। यूट्यूब की CEO का वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत लिखा। कोरोना सूरत हाल में यूट्यूब पाकिस्तान की मदद करेगा। आपको अपनी मुसलसल मदद की पेशकश करना चाहते थे, यूट्यूब से गलत मालूमात हटा रहे हैं। आलमी वबाई बीमारी के चैलेंज की वसअत को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान में एक ही दिन में कोरोना से मुतासरा मजीद 1637 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 27,474 तक जा पहुंची। मजीद 24 अमवात के बाद जहां बाक अफराद की तादाद 618 हो गई। पंजाब में 10,471, सिंध में 9,691, खैबर पख्तूनख्वा में
4,327 اور بلوچستان میں 1,876 کیسز، گلگت بلتستان میں 421، اسلام آباد 609 اور آزاد کشمیر میں 79 مریض، 7,756 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاک ایران سرحدی علاقے میں فورسز کی گاڑی پر بارودی سرنگ کا دھماکہ، ایف سی بلوچستان کے افسر سمیت 6 اہلکار شہید ہو گئے، ایک سپاہی زخمی ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز کی پیٹرولیم ٹیم معمول کے گشت سے واپس آ رہی تھی۔ شہداء میں میجر ندیم عباس بھٹی، نائک جمشید، لانس نائک تیمور اور خضر حیات، سپاہی ساجد اور ندیم شامل۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان مصالحتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف نے کہا افغان مفاہمتی عمل کے لیے پاکستان کا بھرپور تعاون خیر سگالی کے تحت ہے۔ وزیر اعظم کا معمول کی دوائیں بھارت سے درآمد کرنے کا نوٹس، تحقیقات کا فیصلہ، معاون خصوصی شہزاد اکبر کو حقائق سامنے لانے کا ٹاسک دے دیا۔ معاملہ کابینہ اجلاس میں مزید 429 ادویات درآمد کرنے کی سمری پیش کرنے پر سامنے آیا۔ اپوزیشن لیڈر نے ادویات اسکینڈل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ شہباز شریف کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے جو ادویات اسکینڈل کی شفاف تحقیقات کرے۔ وزیر اعظم براہ راست ذمہ دار ہیں۔ تاجروں کی صوبائی حکومت کو ایک دن کی مہلت، سعید غنی کہتے ہیں آج تاجروں کے ساتھ مل کر بڑی اور چھوٹی مارکیٹوں کا تعین کریں گے، صرف چھوٹی مارکیٹوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی، بڑی مارکیٹیں اور شاپنگ مالز کھولنے پر پابندی برقرار رہے گی۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں، آپ کو بتائیں کہ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، سندھ حکومت اور تاجروں کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ تاجروں کی صوبائی حکومت کو ایک دن کی مہلت۔ سعید غنی کہتے ہیں آج تاجروں کے ساتھ مل کر بڑی اور چھوٹی مارکیٹوں کا تعین کریں گے۔ کہ کل ہم پورے صوبہ سندھ کی اور خاص طور پہ کراچی، چونکہ زیادہ مارکیٹس یہاں پر ہیں، ان کی ایک فہرست ہم اپنے پاس لائیں گے، ایک میٹنگ کریں گے کمشنر صاحب کے پاس، اور ان تمام مارکیٹس کی فہرست کو کیٹیگرائز کریں گے کہ وہ کون کون سی مارکیٹس ہیں جو بڑی مارکیٹس کی کیٹیگری میں آتی ہیں اور وہ کون سی مارکیٹس ہیں جو چھوٹی کیٹیگری میں آتی ہیں یا بڑی کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں۔ تو ان مارکیٹس کو جو چھوٹی کیٹیگری میں آتی ہیں یا بڑی میں نہیں آتی ہیں ان کو ہم پھر کھولنے کی اجازت دے دیں گے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تاجر نمائندوں کا کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سب چیزیں کھلیں، اپنا بچاؤ بھی کریں، SOPs بھی بنے، اپنے آپ کو بچائے بھی، وائرس سے بھی دور رہے اور ساتھ ساتھ کام دھندا بھی شروع ہو۔ کل ہم اپنی لسٹیں دیں گے مارکیٹوں کی اور اس SOPs کے اندر تبدیلی کر کے جو ایک رکھنا ڈالا گیا ہے کہ بڑی مارکیٹیں نہیں کھلیں گی تو وہ ترتیب بنا کے انشاءاللہ پرسوں سے مارکیٹیں کھلیں گی۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ پیر کو سے کاروبار شروع ہوگا۔ حکومت سندھ نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا کہ پیر کے دن سے 100% ہم متفق ہیں آپ کی بات سے کہ کاروبار کھولنے شروع ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ایک سسٹم بنایا جائے گا کہ ان تمام تر کاروبار اور سیکٹرز کی ایک فہرست کل حکومت سندھ کو دی جائے گی۔ سیکشن لائن ہے وہ کھول رہے ہیں آپ، وہ کس کی دکانیں کھول رہے ہیں تو ہماری بھی دکانیں بھی کھلنی چاہیے، تمام پاکستان کے کاروبار کھلنے چاہیے۔ سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کے فیصلوں پر عمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں SOPs کے تحت چھوٹے کاروبار کھولے جائیں گے، شاپنگ مالز بڑی مارکیٹیں نہیں کھولیں گے، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں راہیل سلیمان۔ سندھ ایک پیج پر آ گئے۔ سیٹرڈے اور سنڈے سیف ڈیز وتھ 100% لاک ڈاؤن۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا لاک ڈاؤن پر وفاق کے فیصلوں پر مکمل عمل درآمد کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے اہم اعلانات کر دیے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوا کہ فجر کے بعد سے کھلیں گے، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، 100% عمل درآمد۔
फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। देही इलाकों में जो भी दुकान है, इसलिए कि उनमें रश कम होती है, एक बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया, उनको खोला जाएगा। नंबर 2, नेबरहुड शॉप्स सिचुएटेड इन रेजिडेंशियल लोकेलिटीज, जो रिहायशी इलाके हों उनमें जो गलियों में दुकानें वगैरह होती है, स्टैंड अलोन शॉप से लिखा हुआ है आगे, ये खुलेंगी। वज़ीर आला ने शॉपिंग मॉल्स और प्लाजों की बंदिश के बारे में भी हुक्म वाज़ेह कर दिया। रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमाज, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। जो भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस 9 मई से पहले बनती, सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फेज 2, वो मैंने आपको बताया, वो उसकी इजाजत दी। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे। मुराद अली शाह ने कारोबारी सरगर्मियों के अलावा समाजी सरगर्मियों के बारे में भी पॉलिसी बयान की। पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग्स, कांग्रेगेशंस ऑफ ऑल नेचर, इस पर समझने की जरूरत है। कोई सियासी जलसा हम नहीं कर सकते अभी। किसी किस्म का स्पोर्ट इवेंट जहां पे लोग जमा होते नहीं हो सकता अभी। शादी वगैरह, शादियां बंद नहीं, लेकिन शादियों में बड़े इज्तिमात वो बंद हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची में सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं, शहरी एहतियात करें। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया है कि सूबा सिंध पीर को लॉकडाउन ख़त्म नहीं कर रहा, हॉट स्पॉट पर लॉकडाउन के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि लॉकडाउन पीर के रोज़ से ख़त्म होने का तासुर सरासर गलत है। हम दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जिसके तहत हॉट स्पॉट पर सख्त कंट्रोल शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे मरहले में तामीराती जैसे कुछ शोबों को मामूली छूट दी जाएगी और महल्लों में SOPs के तहत काम करने की इजाज़त होगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, हवाई जहाज़, ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो सिंध समेत तमाम सूबों के सेहत के शोबे में तोसी के लिए ताउन करें। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट ने मुतालिबा किया है सूबे में छोटी बड़ी तमाम मार्केटें बिला तफरीक खोली जाएं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के चेयरमैन मियां नुमान ने कहा, मरकजी बैंक SMEs को 3% शरह सूद पर कर्जों की फराहमी यकीनी बनाए, बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, होल सेलर्स और रिटेलर्स को मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त दी जाए। वाइस चेयरमैन जावेद सदीकी ने कहा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 3 माह के सर्विसेज पर टैक्स खत्म करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉकडाउन के दूसरे फेज में तमाम दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी। सूबे में 4 दिन कारोबार जबकि 3 दिन तातील होगी। तफसील बता रहे हैं पेशावर से शाहजेब खान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन का 48वां रोज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉकडाउन के दूसरे फेज में तमाम दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। 4 दिन कारोबार और 3 दिन जुम्मा, हफ्ता, इतवार छुट्टी होगी। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं कि दुकानें सुबह से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। SOPs मुतलका डिपार्टमेंट बना रही, उसके ऊपर अमल दरामद होगा और हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अगर उस SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा, फौरी तौर पर उसको हम सील करेंगे। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए SOPs पर अमल दरामद का ऐलान किया है। शाहजेब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन का आज पहला रोज है। ज्वेलरी शॉप्स, तमाम कपड़े और जूतों की दुकानें खुल गईं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात के तहत कल तक कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मुकम्मल लॉकडाउन था। आज से कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज़ शुरू हो चुका है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी मराकज़ को रात 3 बजे से शाम 5 बजे तक मशरूत तौर पर खोलने का जो है इनके साथ मुआहदा किया गया है, जिस पर अंजुमन ताजरान के तमाम अरकान और वफूद ने मुकम्मल तौर पर आगाही देते हुए कहा है कि जो SOP बनाई गई है उसके मुताबिक वो लोग अमल दरामद कराएंगे, जिस पे तमाम दुकानदार जो है मास्क
ماسک کے استعمال کے ساتھ ساتھ گلوز وغیرہ بھی استعمال کریں گے اور سینیٹائزر بھی اپنی اپنی شاپس پر رکھیں گے. خصوصاً اس کا استعمال وہ خود بھی کریں گے اور مختلف گاہک سے بھی اس کا استعمال کروائیں گے. دوسری جانب جو SOP بنائی گئی ہے اس کے مطابق چھوٹے موٹے دکاندار اور کاروباری مراکز جن میں جو ہے شاپنگ مالز میں جتنی بھی دکانیں ہیں, کپڑے کی دکانیں ہیں, جیولری شاپس ہیں, کاسمیٹکس ہیں, جوتوں کی دکانیں ہیں, ان کو مکمل طور پر رات 3 بجے سے شام 5 بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. دوسری جانب ضلعی حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی دکاندار بنائے گئے SOP پر عمل درآمد نہیں کرے گا اس کی دکانیں سیل بھی کی جائیں گی.